जय श्री राम मित्रों। सनातन दर्शन के इस भाग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जान लेते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव का नंदी बैल कितना शक्तिशाली है। नंदी महाराज की शक्ति के बारे में जानने के लिए हमें शिव महापुराण जैसे पुराणों में गोता लगाना होगा। तो शिव महापुराण के अनुसार एक दिग्गज योद्धा में 10,000 हाथियों की ताकत होती है। उदाहरण के लिए महाभारत के पांडवों के भीम को दिग्गज योद्धा के रूप में वर्गीकृत किया गया था, क्योंकि भीम के पास 10,000 हाथियों की ताकत थी, और जिसके पास 10,000 दिग्गज योद्धाओं की ताकत है वह ऐरावत इंद्र का हाथी वाहन है, और जिसके पास 10,000 ऐरावतों की ताकत है वह पौंड्रक यमराज का बैल वाहन है, और जिनके पास 10,000 पौंड्रकों की शक्ति है वे हमारे प्रिय नंदी महाराज हैं, स्वयं देवों के देव शिव के सबसे वफादार भक्त, पालतू और वाहन। तो अगर हम इससे नंदी महाराज की कुल ताकत की गणना करते हैं तो नंदी महाराज के पास 100,000,000,000,000,000,000 या 100 ट्रिलियन हाथियों की ताकत है। यह बहुत ताकत और ताकत है। शिव महापुराण में यह भी लिखा है कि जब नंदी महाराज भगवान शिव को अपनी पीठ पर बिठाकर इधर उधर जाते हैं तो नंदी महाराज के पदचाप से धरती जोर जोर से हिलने लगती है। नंदी महाराज की अपार शक्ति का प्रमाण वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश गया। उस समय भगवान शिव समाधि में थे और उन्होंने नंदी महाराज को आदेश दिया कि जब भगवान शिव समाधि में हो तो कोई भी रुकावट या गड़बड़ी न होने दें। इसलिए जब रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश गया तो नंदी महाराज ने उसे रोका। अत्यधिक अहंकारी होने के कारण रावण ने नंदी महाराज को बेवकूफ बैल कहा और उन्हें रावण के रास्ते से हटने के लिए कहा, लेकिन नंदी महाराज ने एक न सुनी। नंदी महाराज ने कहा कि उनके भगवान भोलेनाथ समाधि में हैं और प्रभु का आदेश है कि जब वह समाधि में हो तो किसी भी प्रकार का व्यवधान न होने दें। लेकिन हमेशा की तरह अहंकारी और घमंडी होने के कारण रावण ने नंदी महाराज को समझाने की कोशिश भी नहीं की और उन्हें फिर से बेवकूफ बैल कहा। रावण ने नंदी महाराज को और भी अपमानित किया और यहाँ तक कि बेवकूफ बैल को धमकी दी कि वह अपना रास्ता छोड़ दे, अन्यथा रावण उसका सिर काट देगा और उसे भगवान शिव को बलि के रूप में चढ़ा देगा। लेकिन नंदी महाराज चाहे कुछ भी हो रावण के रास्ते से नहीं हटे। तब रावण को बहुत क्रोध आया और उसने पूरी शक्ति से नंदी महाराज को लात मार दी। रावण की लात के प्रहार से ही पूरा कैलाश पर्वत जोरों से हिलने लगा, बड़े पैमाने पर हिमस्खलन हुआ और धरती फट गई। लेकिन नंदी महाराज को कुछ नहीं हुआ और वे रावण की जोरदार लात से 1 इंच भी नहीं हिले। रावण पूरी तरह से हैरान था। एकमात्र प्राणी रावण की शक्तिशाली लात से कैसे बच सकता था, जिसने पहाड़ को हिला दिया और केवल प्रभाव से पृथ्वी को तोड़ दिया। तब रावण ने कहा कि नंदी महाराज बहुत भाग्यशाली हैं कि रावण का दिव्य हथियार चंद्रहास उनके पास नहीं है, अन्यथा वह नंदी महाराज का सिर काट देता। रावण उल्टे पांव लंका लौट गया। यह हमारे प्रिय नंदी महाराज की शक्ति है। उन्होंने शक्तिशाली रावण को वापस लंका लौटने पर मजबूर कर दिया। रावण की पूरी शक्ति से लात लगने के बाद भी नंदी महाराज खड़े रहे और 1 इंच भी नहीं हिले। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।